मैं 10वीं की छात्राएं आप सभी के समक्ष सूरदास के पत्र लेकर प्रस्तुत हैं। मैं आप सभी को सूरदास का परिचय दूंगी। महाकवि श्री सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता क्षेत्र में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर एक निर्धन शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इनके 3 ग्रंथों सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली में सूर सागर का ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। पद प्रथम। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, प्रीति नदी में पाँव न बुरियो, दृष्टि न रूप परागी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। इसमें गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली कहकर उस पर व्यंग कस रही हैं कि वो भाग्यहीन है। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम प्रेम के धागे से बहुत दूर हो। तुम ठीक उस कमल के पत्ते की तरह हो जिसको अगर पानी में रहकर भी जिस पर पानी का दाग नहीं लगता है। तुम उस तेल की गागर की तरह हो जिसको अगर पानी के बीचों बीच रख दिया जाए तो भी पानी उससे अलग रहता है। तुमने आज तक प्रेम की नदी में कभी तुमने प्रेम का आनंद लिया ही नहीं। सूरदास को कहते हैं कि गोपियाँ ठीक श्री कृष्ण से उसी तरह चिपकी हुई हैं जिस तरह गुड़ से चींटी। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। मन की मन ही मांझ रही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। मन की मन ही मांझ रही, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। मन की मन ही मांझ रही, चाहती हुती गुहार जितही, ते उत दे धार बही। मन की मन ही मांझ रही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। मन की मन ही मांझ रही। इस पद में गोपियों का कहना है कि वो अपनी मन की बात, अपनी मन की व्यथा तो सुनाना चाहती हैं, लेकिन वो किसी दूसरे को अपनी मन की व्यथा नहीं बताना चाहती हैं। पहले तो उन्हें श्री कृष्ण का इंतजार था, परंतु श्री कृष्ण के न आने से, उनकी जगह उद्धव के आने से उन्हें और ज़्यादा पीड़ा हो रही है, जिस कारण से वह पहले से ही विरह अग्नि में जल रही थी। इस उद्धव के इन जोग संदेश को सुनकर वो और ज़्यादा जल रही हैं। श्री कृष्ण अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, वो अपने धैर्य को तो धर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण अपनी मर्यादा का पालन ना करके उनके समक्ष नहीं आ रहे हैं। हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, सूत ब्याही हमको ले आए, देख सुनी न करी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यह तो सूर की निकले सोतो, जिनके मन चकरी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। मैं गोपियाँ अपनी तुलना हारिन पक्षी से करते हुए उद्धव को उन्हें योग का संदेश न देने के लिए कहती हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी दशा हारिन पक्षी की तरह हो गई है
जिसे लकड़ी से इतना मोह होता है कि वह सदैव एक पंजे पर लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। ठीक उसी प्रकार उन्हें भी नंदन के प्रेम की लकड़ी को अपने हृदय से लगाकर पकड़ा हुआ है। जैसे वह सोते जागते दिन या रात हमेशा अपने पास ही रखती हैं। इसलिए उन्हें उद्धव द्वारा दिए गए योग का ज्ञान एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है। राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हरि हे राजनीति पढ़ आए, एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हरि हे राजनीति पढ़ आए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। हरि हे राजनीति पढ़ आए, ऊधो भले लोग आगे के, परहित ढोलत धाये। हरि हे राजनीति पढ़ आए, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहदे चुराए। हरि हे राजनीति पढ़ आए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। हरि हे राजनीति पढ़ आए, राज धर्म तो वही सूर, जो प्रजा ना जाहि सताए। हरि हे राजनीति पढ़ आए। इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, जिनसे और वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिनसे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो वे हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उद्धव को योग का संदेश देने के लिए भेजा है। उद्धव की इसमें कोई गलती नहीं है। वे भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने का में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिए कि यहाँ से मथुरा जाते समय आप जो हमारा मन अपने साथ ले गए हैं वे हमें वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिए कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वे प्रजा की हित का ख्याल रखें, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचने दें। राजधर्म यही है।